तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और अगर जो आप एक ट्रांसपोर्टर हैं या कोई कमर्शियल व्हीकल ओनर हैं या आप कोई साइबर कैफे चलाते हैं जहां पे आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जहां पे हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी गाड़ी का नेशनल परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन बिना किसी समस्या के अपने लैपटॉप पर। और इसके साथ ही हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ना ही सिर्फ परमिट के लिए बल्कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए हम अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे बिना किसी समस्या के। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सूचना। अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो धन्यवाद और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और खोलते हैं अपने परिवहन की वेबसाइट जो कि परिवहन.gov.in/परिवहन। तो ये खुल गई हमारी वेबसाइट और हमें जाना होगा ऑनलाइन सर्विसेज में और नीचे पहला ही ऑप्शन व्हीकल रजिस्ट्री सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। और फिर आपको हमें सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा अदर स्टेट्स का, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेकंड पेज खुल जाएगा। अब परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए हमें जाना होगा अदर ऑनलाइन सर्विसेज में और नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा ऑनलाइन परमिट, इस पर क्लिक करेंगे। हमें एक पॉपअप मिलेगा, यहाँ पे हमें अपनी स्टेट्स को सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिखाई देंगी। आप उन स्टेट में से अपने अपना स्टेट्स को चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा स्टेट होगा उत्तर प्रदेश। प्रोसीड करेंगे तो ये हमारा परमिट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है और हमारे चेजी नंबर के आखिर के 5 डिजिट के लिए पूछ रहा है हमसे। अब क्योंकि ये जो परमिट होता है वो सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों के लिए होता है और हमारे पास अभी कोई कमर्शियल गाड़ी का केस नहीं आया हुआ है। और मेरे पास भी जो गाड़ी है वो एक प्राइवेट कार है जिसको हम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, अदरवाइज वो उसको लेगा नहीं। तो मैं अभी तो आपको उसका प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई इसका केस नहीं है। लेकिन अगर जो मेरे पास कोई केस आता है तो मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो अभी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि ऐसे किसी भी परमिट के लिए अप्लाई मत कीजिएगा जो कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी लोकल अथॉरिटी के माध्यम से वो परमिट प्रोहिबिटेड हो या फिर रिस्ट्रिक्टेड हो। क्योंकि अगर जो आप ऐसा करते हैं और ऐसे किसी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो ना ही सिर्फ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी बल्कि जो आप फीस पेमेंट करेंगे वो फीस भी आपकी फॉरफिट मतलब जब्त कर ली जाएगी। तो आप इसका छोटी सी बात है, आप इसको ध्यान रखें। तो दूसरी बात, अब इसके आगे के स्टेप्स क्या होंगे तो उसके लिए हमें जाना होगा हमारे पास जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन, ये बटन और व्हाट यू नीड टू नो, इस बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे हमें पूरा एक ब्रोशर यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें कि पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि आपको परमिट को अप्लाई करने के लिए और फीस पे करने के लिए क्या क्या करना होगा और कौन कौन सी सर्विसेज आपको यहाँ मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कौन कौन से परमिट्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो आपको अभी तक रजिस्टर्ड व्हीकल नंबर नहीं मिला है तो आप एक परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आपके पास एक रजिस्टर्ड व्हीकल नंबर है तो आप नए परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप परमिट के रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप डुप्लीकेट परमिट या टेम्पररी परमिट या स्पेशल परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पे गिवन है। आप चाहो तो उसको अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। इस प्रोसेस से जाके जो मैंने आपको बताया आप यहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इस पूरे प्रोसेस के स्टेप्स की, तो उसके लिए हमें जाना होगा नीचे जहाँ पे पूरा स्टेप्स आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये पूरा लिंक दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे इस साइट तक पहुंचना होगा, जैसे कि परिवहन.gov.in, ऑनलाइन सर्विसेज, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, अदर सर्विसेज और परमिट ऑनलाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया ये वही सारी स्टेप्स आपको दे रखे हैं। तो जैसे ही आप परमिट ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपको प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, चेजी नंबर मांगेगा। चेजी नंबर के आखिरी के 5 डिजिट आपको डालने होंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो जो भी नंबर आपने अपने आरटीओ में दे रखा होगा उस नंबर पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। जैसे ही आपको ओटीपी रिसीव होता है आप उस ओटीपी को वहां पे फीड करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा।
तो आपको वो सारी सर्विसेज जो आपके आरटीओ ने आपके रजिस्टर्ड व्हीकल नंबर पर अनेबल कर रखी है, वो सारी सर्विसेज आपको डिस्प्ले हो। देन आपको जो भी सर्विस आपको चाहिए उस सर्विस पर आप क्लिक कीजिए, अपनी परमिट डिटेल्स जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सबमिट कीजिए और सेव बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक टेम्पररी एप्लीकेशन नंबर मिलेगा आपके डिस्प्ले पर, साथ ही मिलेगा आपको आपके मोबाइल नंबर पर। उसको आपको संभाल के रखना है क्योंकि वो आपके बाद में काम आएगा। देन आपको क्या करना होगा, तब आपको सारी डिटेल जो आपने वहाँ भरी है आप उसको दोबारा से वेरीफाई कीजिए सही है। अगर आपको लगता है कि सभी डिटेल्स आपकी सही हैं तो वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिए। और अगर जो आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है और आप श्योर नहीं है तो आप वेरीफाई लेटर पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए तो तो मान लीजिए अगर जब वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको सीधा एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। मगर मान लीजिए आपने अगर जो वेरीफाई लेटर पर क्लिक किया है तो बाद में और बाद में आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा स्टेटस में आपको जाके जाना होगा वेरीफाई एप्लीकेशन में और अपना और आपको डालना होगा एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला था पहले वाले स्टेप में। फिर उसके बाद आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आप वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे देन स्टेप आता है पेमेंट करने का। तब पेमेंट करने के लिए आप मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए या आप कर सकते हैं पेमेंट लेटर अगर जो आप बाद में पेमेंट करना चाहते हैं तो अगर जो मान लीजिए आपने पेमेंट लेटर पे बटन दबाया है तो सेम प्रोसेस होगा। स्टेटस में जाइए, मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन नंबर डालिए जो आपको एसएमएस पर मिला था और गेट डिटेल्स पे क्लिक करके आप मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करके आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको एक परमानेंट एप्लीकेशन नंबर फिर से मिलेगा। इस बार आपको ये वाला एप्लीकेशन नंबर सेव अपने पास सेव रखना है क्योंकि अब इस एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा और पहले वाला एप्लीकेशन नंबर जो आपको पहले मिला था पिछले स्टेप्स में वो बेकार हो गया होगा। तो इस बार आपको ये वाला परमानेंट एप्लीकेशन नंबर अपने पास सेव रखना है फर्दर रेफरेंस के लिए और अपना स्टेटस चेक करने के लिए। तो उसके बाद आपको जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होंगी और प्रोसीड करना होगा और आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आप पेमेंट अपनी डन कर देंगे आपको अपनी रिसिप्ट मिल जाएगी और उसको प्रिंट फॉर्म में निकाल देनी है। तो जैसे ही आप अपने प्रिंट फॉर्म में निकाल देंगे साथ ही आपको निकालनी होगी एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको उसी साइट पर आपको मिल जाएगा और उसके लिए आपको जाना होगा स्टेटस में और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा प्रिंट एप्लीकेशन मेन्यू में जाकर आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं उसका। देन आपको उस ई रिसिप्ट के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना होगा। साथ ही लेके जाने होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका वैलिड इंश्योरेंस, टैक्स की रिसिप्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स और वो सभी डॉक्यूमेंट जो कि आपके आरटीओ में लगते हैं और जरूरत पड़ने वाली है या आपको जो मैंने सभी ऊपर बताए थे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको आरटीओ में जाना होगा और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको आरटीओ में सबमिट करने होंगे। आरटीओ आपके इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और अप्रूवल करने के बाद आपको आपके परमिट का सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा थ्रू आरटीओ। तो ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको अब समझाया इस पीडीएफ के माध्यम से। अच्छा, इसमें एक बात और, अगर जो मान लीजिए आपकी जो पेमेंट है वो फेल हो जाती है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको दो से 3 घंटे आप वेट कीजिए। वेट करने के बाद आप चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन में जाके आप उसको कैंसिल आउट करके आप दूसरी फ्रेश ट्रांजैक्शन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगर जो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, माने पेमेंट बैंक से डेबिट हो जाती है लेकिन आपकी जो रिसिप्ट है या पेंडिंग ट्रांजैक्शन करने के बाद भी वो फेल दिखा देता है, तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जो आपकी कोई पेमेंट कटी है वो विद इन 10 to 15 डेज आपको आपके अकाउंट में दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। आप अ, उसका इंतजार ना करें और आप चाहें तो आप अपनी फ्रेश पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट जो आपके कट चुकी है वो बाद में आपको या तो बैंक के थ्रू या आरटीओ के थ्रू आपके अकाउंट में वापस से क्रेडिट हो जाएगी। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। और ये था पूरा प्रोसेस नेशनल परमिट को अप्लाई करने का और ऑनलाइन फीस जमा करने का थ्रू दिस वेबसाइट। दूसरी बात हमें जानना होगा कि कैसे
ये फीस जमा करने के बाद हम इसका स्टेटस कैसे कैसे जान सकते हैं? तो उसके लिए हमें जाना होगा वापस अपने परिवहन की वेबसाइट में और क्लिक करना होगा अदर स्टेट्स पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट ये खुल जाएगी और जाना होगा हमें स्टेटस में जाके। स्टेटस में हमें तीसरा ऑप्शन दिखाई देगा नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन नंबर। तो जो एप्लीकेशन नंबर मैंने आपसे पहले बोला था कि या तो आपको यहाँ डालना होगा, अगर जो आपने वेरीफाई नहीं किया है, वेरीफाई लेटर पे बटन दबाया है तो आप अपना टेम्पररी एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, और अगर जो आपने वेरीफाई कर दिया है और पेमेंट लेटर पे बटन दबाया है तो आप यहाँ पे अपना टेम्पररी नंबर डाल सकते हैं, और पेमेंट कर दिया है तो आप अपना यहाँ पे परमानेंट एप्लीकेशन नंबर डाल के अपना जो परमिट का स्टेटस है वो जान सकते हैं यहाँ से कि भाई वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे अप्रूवल हो जाता है तो आप जाके आरटीओ से अपना परमिट सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं। तो गाइज ये था पूरा प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या कोई और टॉपिक से संबंधित आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दीजिए, नीचे दिए बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में एक अगली क्वेश्चन के साथ में, एक अगली क्वेरी के साथ में। तो चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, अलविदा, और मिलते हैं आपसे मैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।